अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। डिफरेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, यूजिंग द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल which expression represent the frequency of homozygous recessive। homozygous recessive जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कौन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो पी स्क्वेयर होता है ये हमारे पास होता है होमोजिगस डोमिनेंट, होमोजिगस डोमिनेंट होता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो क्यू होता है, क्यू स्क्वेयर, ये हमारे पास जो है रिसेसिव होता है। और जो पी क्यू होता है 2pq, ये हमारे पास जो है हेट्रोजीगस होता है। तो यहाँ पर उसने हमसे जो है वो हम पूछा है जी यहाँ पर होमोजिगस रिसेसिव का। तो होमोजिगस रिसेसिव यहाँ पर हमारे पास जो है क्यू स्क्वेयर आएगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश जनरेट्स वेरिएशन एंड डैश प्रोड्यूसेस अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। तो कौन सा प्रोसेस जो ऐसे हैं हमारे पास जो है वेरिएशन को जनरेट करते हैं और कौन सा प्रोसेस जो है अडेप्टेशन लाता है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं सेक्शुअल रिकम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेक्शुअल रिकम्बिनेशन भी जो है वो हमारे पास जो है जेनेटिक वेरिएशन लाता है, एक तो वो आ जाएगा, और दूसरा आएगा हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन भी जेनेटिक वेरिएशन लाती है। तो ये जो दोनों यहाँ पर पहले हैं हमारे पास, वो ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो सी में यहाँ पर म्यूटेशन एंड सेक्शुअल रिकम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएशन लाएंगे। और थर्ड जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये हमारे पास जो है अडेप्टेशन लाती है एनवायरनमेंट के लिए। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, नेचुरल सिलेक्शन इज समटाइम डिस्क्राइब्स एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ डिस्क्राइब किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन को। और ऑर्गेनिजम्स फिटनेस का एक्यूरेटली मैयर क्या है, इट्स म्यूटेशन रेट, यानी फिटनेस ऑर्गेनिजम्स की कि कैसे हम जो है मैयर कहेंगे ताकि वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व कर सकें। म्यूटेशन रेट क्या है उसका, हाउ मैनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इट प्रोड्यूसेस, its ability to withstand environmental streams, how much food it is able to make or obtain। तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिज़म के मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या ऑर्गेनिज़म की फिटनेस का एक्यूरेट में ये है कि वो कितने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ताकि उसकी जो नस्ल है वो आगे से आगे बढ़ सके। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द लिविंग थिंग्स कैन चेंज और इवॉल्व। वो पहला आदमी था जिसने ये डिस्कवर किया कि लिविंग थिंग्स चेंज या इवॉल्व कर सकती हैं। रॉन्ग है ये, इससे पहले भी कई हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पर बात की थी। ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी रॉन्ग है, ये हमारे पास लमार्क था। ही वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो ये हमारे पास माल्थस था, तो ये भी रॉन्ग है। प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन एज ए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, उसने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, इन साइंस द टर्म थ्योरी जनरली अप्लाइज टू एन आइडिया दैट। साइंस में जो है टर्म थ्योरी जो है किस आइडिया के लिए जो है अप्लाई होती है। इज़ अ स्पेकुलेशन लेकिंग हाइपोथेसिस, सॉरी लेकिंग स्पोर्टिव एक्सपेरिमेंट्स, यानी स्पेकुलेशन है जिसके पास स्पोर्टिव एक्सपेरिमेंट नहीं होते, तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। attempts to explain many related phenomena is a synonymous with what biologist means by hypothesis, ये भी wrong है। consider law of nature, तो लॉ होता है, थ्योरी को हम लॉ नहीं कह सकते। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है, ये अटैम्प्ट्स होती हैं टू एक्सप्लेन मैनी रिलेटेड फिनोमिना। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम। स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट जो इवॉल्व कर सकता है वो टाइम, वो क्या है, स्पीशी है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इकोसिस्टम है, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है राइट है, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो इवॉल्व कर सकता है ओवर टाइम। एमसीक्यूज नंबर है जी नेक्स्ट हमारे पास 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ डार्विन एंड लेमार्क थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। कौन सी चीज़ यहाँ पर डार्विन और लेमार्क दोनों की थ्योरीज के मतलब कॉमन है। अडेप्टेशन रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सक्सेसेस, एवोल्यूशन ड्राइव्स ऑर्गेनिजम्स टू ग्रेटर एंड ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी,
Evolutionary adaptations result from interaction between organisms and their environment. Fossil records support the view of the species are fixed. तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन जो हैं वो रिजल्ट करती हैं, इंटरेक्शन होता है जब ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज लीस्ट लाइकली टू रिप्रेजेंट होमोलॉजी। Wings of a bat and forelimbs of a human, hemoglobin of a baboon and that of gorilla, the brain of a cat and that of dog, the wings of the birds and those of insects। तो होमोलॉजी जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है होमोलोगस ऑर्गन्स को, जिनमें हमारे पास जो है सेम रीजन होगा, लेकिन जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन जो है उसमें जो है वो हमारे पास विंग्स ऑफ द बर्ड्स और दैट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इनमें हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये लीस्ट लाइकली होगी रिप्रेजेंट करने के लिए होमोलॉजी को, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 9। ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम जेनेटिक कोड, द कॉमनैलिटी इज एविडेंस दैट। ऑर्गेनिज्म जो है सेम जो है जेनेटिक कोड को जो है वो शो करते हैं, और ये कॉमन जो चीज़ है ये किस चीज़ का एविडेंस है। एवोल्यूशन इज अकरिंग नाउ, convergent evolution has occurred, all organisms are descended from the common ancestor, evolution occur gradually। तो कॉमन जो हमारे पास जेनेटिक कोड है, सेम जेनेटिक कोड, वो इस चीज़ का एविडेंस है कि तमाम जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिसेंडेड हैं सेम कॉमन इंसेस्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन का कौन सी चीज़ यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। ह्यूमन टेल बोन है, निप्पल ऑन मेल मैमल्स है, सिक्स फिंगर फाउंड इन सम ह्यूमंस, ह्यूमन नी क्रैक। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे पास वेस्टिजियल है, यानी उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ह्यूमन टेल बोन जो है ये हमारे पास जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो शुरू वाले हमारे पास जो इंसेस्टर्स थे उनमें पाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेयर होना स्टार्ट होगी, और इस तरह जो है इसको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है ह्यूमन टेल बोन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं फेडरल बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।